तो लेट्स स्टार्ट। हम लोग ने सारे ट्रीटमेंट्स पढ़ लिए थे। आई होप सो 99% क्वेश्चन में यही ट्रीटमेंट्स आपको मिले होंगे। कुछ अगर दाएं बाएं के मिले होंगे तो आपने कर भी लिए होंगे। इन्हीं के बेसिस पे सब बने हुए हैं। तो मैंने कुछ 20-22 ट्रीटमेंट्स इसीलिए आपके लिए सॉर्ट आउट कर लिए। व्हेन यू आर हैविंग गुड ट्रेनिंग ऑन दिस, आप बाकी भी झेल लेंगे। चलिए लेट्स स्टार्ट। क्वेश्चन नंबर 3 वी हैव ऑलरेडी डन चिल्ड्रन। पहले इस वर्कबुक से चेक कर ले, फिर क्वेश्चन बैंक से चेक करेंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 ऑल्सो वी हैव डन, चेक हो चुका है ये। क्वेश्चन नंबर 5 चिल्ड्रन, ये चेक करना है ना। चलिए लेट्स स्टार्ट। चेक आउट चिल्ड्रन। कैश प्लस कैपिटल प्लस 120, स्टॉक प्लस कैश माइनस 10,000। बिफोर आई कंटिन्यू फर्दर चिल्ड्रन, बिफोर आई कंटिन्यू फर्दर, आपको एक चीज मैं दिखाना चाहता हूं, और वो चीज ये है चिल्ड्रन, हमने आज तक कभी भी अकाउंटिंग इक्वेशन में क्या ट्रांजैक्शन का कॉलम बनाया? ये भी एक अप्रोच है जो जनरली टीचर्स अब फॉलो करने लग गए हैं। व्हाट इट क्लियर? तो अगर आपको ये बनाना हो तो आप सो कॉल्ड एक कॉलम आपको बनाना पड़ेगा। आप कहेंगे सर हमारी कॉपी वैसे ही पतली है सर, स्लिम ट्रिम हमने कॉपी रखाई है केलॉग्स खिला खिला के। ये फॉर्मेट आप तब बना पाएंगे जब आप अपनी कॉपी को लैंडस्केप में घुमा दें, नहीं तो आप इस तरह का फॉर्मेट नहीं बना पाएंगे। और इसमें आपने अगर ध्यान दिया हो तो आफ्टर एवरी ट्रांजैक्शन एक न्यू इक्वेशन न्यू इक्वेशन न्यू इक्वेशन जैसा कुछ नजर आ रहा है। तो हो सकता है आपके स्कूल में सिस्टम फॉलो किया जाए। इस सिस्टम में एक बात अच्छी है, आपको अपना क्वेश्चन जब चेक करना होगा तो क्वेश्चन देखने की जरूरत नहीं है, ट्रांजैक्शंस हैव बीन पाइल्ड अप है। नहीं समझे? दूसरी चीज, हर बार जब आप नई इक्वेशन कैलकुलेट करेंगे तो आपका कैलकुलेशन एक एक वैल्यू को लेके होगा, तो आपको ढेर सारा जंबो कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो ये थोड़ा सॉल्व करने में टाइम टेकिंग जरूर है, बट एरर होने के चांसेस इसमें कम है। तो मैं आपको एक क्वेश्चन इस तरह से भी करवा दूंगा, बिल्कुल टेंशन मत लीजिए। ओके चलिए। तो कहां पे थे हम लोग? थर्ड, रेंट रिसीव्ड, कैश प्लस एंड कैपिटल प्लस। चलो इसमें कैपिटल आप माइनस करेंगे एंड आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस को प्लस। प्रीपेड इंश्योरेंस में कैश माइनस होगा एंड प्रीपेड एक्सपेंस में प्लस। हेयर चिल्ड्रन कैश प्लस एज वेल एज कैपिटल प्लस। स्टॉक में माइनस करेंगे 5, कैश में प्लस करेंगे 7 एंड कैपिटल में प्लस करेंगे 2000। गुड्स डिस्ट्रॉयड बाय फायर, एक तो बच्चों आपने स्टॉक में माइनस किया होगा एंड कैपिटल में माइनस, वो लॉस वाला कॉन्सेप्ट। व्हाट इट इज? अपडेट कर लीजिए, अगर कुछ गड़बड़ हो तो प्लीज आस्क। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 चिल्ड्रन, कैश प्लस स्टॉक प्लस एंड कैपिटल प्लस 6 lakh. Is this correct? Yes, sir. Is this correct children? Yes, sir. Then building plus and cash minus, Yes, sir. stock plus and creditor plus, Yes, sir. stock minus 25। किसी ने कैश में तो नहीं प्लस कर दिया भाई? No, sir. डेटर प्लस एंड कैपिटल प्लस 11,000। then children cash minus and capital also Minus. minus, then children capital minus and outstanding expense plus, building minus and capital also minus, cash and capital both minus, cash plus children and pre-received income plus on the liability side, cash withdrawn for personal use, business से cash गया, बिजनेस अलग है और बिजनेसमैन अलग है, बिजनेस अलग है और बिजनेसमैन अलग है। आप रिकॉर्ड्स किसके मेंटेन कर रहे हैं? बिजनेस के और बिजनेसमैन के? बिजनेस के। तो बिजनेस से कैश जा रहा है, व्हाट टू डू? माइनस। बच्चे गलती से क्या सोचते हैं कि बिजनेसमैन के पास आ रहा है। आप अकाउंटिंग बिजनेस की कर रहे हैं कि बिजनेसमैन की कर रहे हैं? बिजनेसमैन की, बिजनेस की अकाउंटिंग हो रही है, तो बिजनेस से कैश जा रहा है। समझ गए सब लोग? चिल्ड्रन समझ गए? कैश पेड टू हिमानी, कैश माइनस एंड हिमानी कौन था बच्चों? क्रेडिटर। तो हम लोग क्रेडिटर को क्या कर देंगे? प्लस। समझ गए? प्लस कर देंगे क्रेडिटर को। एकदम गलत। हिमानी को पैसे मिल रहे हैं, इसका सैक्रिफाइस कम हो रहा है। देन कैश प्लस एंड डेटर माइनस। पार्ट पेमेंट का मतलब या पेड ऑन अकाउंट का मतलब होता है पार्ट पेमेंट, थोड़े से पैसे दे दिए और थोड़े से
बाद में देंगे। ऑन अकाउंट का मतलब ये मत समझना सर इसका अकाउंट बनाया इसके ऊपर रख दिया पैसा आओ ले लो आगे, तो पार्ट पेमेंट होता है ऑन अकाउंट का मतलब। समझ में आ गया? कोई डाउट किसी को? एनीबॉडी हैविंग एनी डाउट्स? नो सर। 7th we are supposed to do this, cash plus and capital plus, here also cash plus and capital plus। ध्यान से सुनिएगा, सी ट्रांजैक्शन क्या बोल रहा है? इन्वेस्टेड इन शेयर्स। तो या तो आप शेयर्स का एक हेड बनाइए और या तो आप इन्वेस्टमेंट का हेड बनाइए, स्वाद अनुसार जो आपको अच्छा लगे बना लीजिए। इन्वेस्टमेंट बनाने में ये अभी तो हम सब्जी खरीद रहे हैं ना, पहले सब्जी खरीद तो लें फिर चॉप करेंगे बनाएंगे, और लोग खाने की चिंता कर रहे हैं। इन्वेस्टमेंट लिखने में एडवांटेज ये, आज शेयर्स है कल को बॉन्ड्स लिख के आएगा, डिबेंचर्स लिख के आएगा, तो आपको कंफ्यूजन नहीं होगा। तो आप इन्वेस्टमेंट में प्लस करेंगे, मनी इज गोइंग आउट तो कैश में माइनस कर देंगे। तो शेयर्स का हेड बनाया तब भी ठीक है, इन्वेस्टमेंट का हेड बनाया तब भी ठीक है। डिविडेंड इज एन इनकम, कैश प्लस एंड कैपिटल प्लस, स्टॉक प्लस चिल्ड्रन and creditor also plus. Then children, cash minus and capital minus, stock minus 10, cash plus 14 and capital plus 4. Cash minus and creditor also minus, bank plus and cash minus. Check out and ask the query. Next. Question number 8. We are supposed to do this. ये सर क्वेश्चन नहीं है, क्वेश्चन है। कैश प्लस, स्टॉक प्लस, बिल्डिंग प्लस और सर्वगुण संपन्न 5,30,000 कैपिटल। स्टॉक प्लस कैश माइनस, स्टॉक माइनस 20,000, कैश प्लस 35 एंड कैपिटल प्लस 5,000, सॉरी 15,000। समझ गए? चलिए, परचेज गुड्स फ्रॉम राहुल, स्टॉक में प्लस करेंगे एंड क्रेडिटर प्लस, stock minus 52 children. Yes sir. I hope so nobody has adjusted this in cash. Debtor plus 60 and capital plus 8. राहुल को पूरे पैसे दे दिए 55 की जगह, how much children? 53। तो सो कॉल्ड आप क्या करेंगे? कैश में माइनस 53, क्रेडिटर में माइनस करेंगे 55 एंड चिल्ड्रन इन कैपिटल वील ऐड 2000। सही है? प्लीज टिक करते जाइए अगर सही है कॉपी में, तो नहीं तो 2 महीने बाद कॉपी खोल के रिवाइज करेंगे तो दिमाग टिक टिक करेगा जब कुछ समझ में नहीं आएगा। तो प्लीज टिक करते जाइए। सैलरी पेड बाय हिम, कैश माइनस एंड कैपिटल माइनस। ध्यान दीजिएगा बच्चों, वरुण को कितने रुपए के गुड्स बेचे गए थे? गलत, 52 रुपीज के। एट व्हाट प्राइस? एंड टुडे ही इज पेइंग 59। कितना डिस्काउंट दिया हमने इसको? 1,000. तो कैश प्लस 59, Yes sir. डेटर माइनस 60 Yes sir. एंड कैपिटल माइनस 1,000. 1000। सही है? Yes टिक sir. करते जाइए, टिक करते जाइए अगर सही है तो। रेंट आउटस्टैंडिंग चिल्ड्रन, कैपिटल माइनस, Yes sir. आपने रेंट आउटस्टैंडिंग वर्ड लिखा है कि एक्सपेंस आउटस्टैंडिंग लिखा है? आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस, बिकॉज रेंट की जगह सैलरी इंटरेस्ट कुछ भी हो सकता है, तो कितना आप अलग अलग हेड बनाते रहेंगे। प्रीपेड इंश्योरेंस, कैश माइनस असेट साइड पे एंड प्रीपेड एक्सपेंस असेट साइड पे प्लस। देन चिल्ड्रन कैश प्लस एंड कैपिटल प्लस, Yes sir. देन कैश एंड कैपिटल बोथ माइनस, बिल्डिंग माइनस एंड कैपिटल माइनस, Yes sir. कैश प्लस चिल्ड्रन एंड कैपिटल ऑल्सो प्लस, स्टॉक प्लस एंड क्रेडिटर ऑल्सो प्लस। Sir, इसका total क्या है? जो भी होगा टोटल सही आएगा, बस आप ये ट्रांजैक्शन चेक करिए, दोनों साइड अगर टैली नहीं करो कुछ गड़बड़ किया होगा आपने, इसका मतलब ये ट्रांजैक्शन सही है ना। ऐसा हो ही नहीं सकता, अगर हर ट्रांजैक्शन में टोटल मैच कर रहा है आपका, दोनों साइड इक्वल हो रहा है, तो फाइनल भी इक्वल होगा ही। कुछ कैलकुलेशन एरर होगा, चेक कर लीजिएगा एक बार फिर से। ट्रांजैक्शन 9th, सॉरी क्वेश्चन नंबर 9 वी हैव ऑलरेडी डन। ये टॉप ट्रिक सबको समझ में आ गई थी? Yes. चलिए चलते हैं क्वेश्चंस में। चिल्ड्रन मैंने शायद आपको बोला था डीकेजी से और टीएसजी से होमवर्क, Yes sir. और पहले बोला था कि पहले डीकेजी चेक करेंगे और बाद में बोला था टीएसजी। लेट मी ओपन द बुकलेट क्विकली चिल्ड्रन, जस्ट होल्ड ऑन। चलिए, इज द स्क्रीन विजिबल टू एवरीबॉडी चिल्ड्रन? चलो रेडी। Question number क्वेश्चन नंबर 1 वी हैव ऑलरेडी डन, 2A 2B हम कर चुके हैं, 3 कर चुके हैं, isn't it? 6.
फोर्थ एंड फिफ्थ ऑल्सो डन। कहां से स्टार्ट करना है? चेकआउट। कैश प्लस कैपिटल प्लस चिल्ड्रन, कैश माइनस creditor plus and stock plus 90, then stock minus 24, Yes. cash plus 40 Yes. and capital plus 16 representing profit. ये रेंट वाला आप लोगों ने एक साथ किया अलग अलग किया है? अलग अलग किया है, चेक कर लीजिए। पहले तो कैश और कैपिटल में 5 माइनस कर दिया होगा, फिर आपने रेंट आउटस्टैंडिंग में प्लस किया होगा और कैपिटल में माइनस। ये जिन्होंने अलग अलग किया है, दोज हु हैव डन कंबाइंड, कैश में माइनस किया होगा बच्चों 5, कैपिटल में माइनस किया होगा 7 और रेंट आउटस्टैंडिंग में प्लस किया होगा 2। तो अलग अलग करिए, एक साथ करिए, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, दोनों पे मार्क्स मिलेगा। स्टॉक माइनस 38 चिल्ड्रन, उधार में बेचा है, डेटर प्लस 50 एंड कैपिटल प्लस 12। सैलरी पेड इन एडवांस, कैश माइनस प्रीपेड एक्सपेंस प्लस। तो प्रीपेड हो, पेड इन एडवांस हो, ऑलरेडी पेड हो, अनएक्सपायर्ड हो, इन सब का मतलब एक ही है। एनी क्वेरीज टू एनीबडी इन क्वेश्चन नंबर 6 चिल्ड्रन? कोई क्वेरी नहीं है? चलो बच्चों, कैश प्लस और कैपिटल प्लस, स्टॉक प्लस कैश माइनस, कैश एंड कैपिटल बोथ प्लस, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस प्लस एंड कैपिटल माइनस। सही है? पक्का? नेक्स्ट, रिसीव्ड इंटरेस्ट चिल्ड्रन, कैश प्लस एंड कैपिटल प्लस, कैश माइनस की प्लस, स्टॉक माइनस होगा 5, कैश प्लस होगा 7 एंड कैपिटल प्लस 2। गुड्स डिस्ट्रॉयड बाय फायर, स्टॉक माइनस एंड कैपिटल माइनस। मेरे को लग रहा है मिलता जुलता क्वेश्चन शीट में था, शायद शीट में था ना। चलिए, 8th was given, कैश प्लस स्टॉक प्लस एंड कैपिटल प्लस 390, स्टॉक माइनस 50, स्टॉक माइनस 50 चलो, कैश प्लस 62,500 एंड कैपिटल प्लस 12,500। समझ में आ गया कैसे 12,500 आया? मैथ्स के हिसाब से 50,000 इंटू 25 बाय 100, 25 1 25 4 500 आपका प्रॉफिट आ जाएगा। सही है? पक्का? क्या आपने स्टॉक में से माइनस करना है 50,000, 25% का प्रॉफिट है, दिस विल बी एडेड इन कैपिटल, और आपकी सेलिंग प्राइस क्या हो गई? कॉस्ट प्राइस प्लस प्रॉफिट इज सेलिंग प्राइस। ये समझ में आ गया? खतरे का सामना करना चाहते हैं, खतरों खिलाड़ी खेलना चाहते हैं। अगर यहाँ पे 25% प्रॉफिट ऑन कॉस्ट की जगह लिखा होता 25% प्रॉफिट ऑन सेल्स, तब क्या करते? अभी लिखा है 25% प्रॉफिट ऑन कॉस्ट, अगर लिखा होता 25% प्रॉफिट ऑन सेल, 2,50,000। अरे 50,000 रुपए के गुड्स हैं, कुछ की तो आंखें खराब हो गई, मोतियाबिंद हो गया है। 50,000 रुपए के गुड्स को 25% प्रॉफिट ऑन कॉस्ट में बेचा। आई एम सेइंग कि 50,000 रुपए के सामान को 25% प्रॉफिट ऑन सेल्स पे अगर बेचा होता, हाउ प्रॉफिट वुड हैव बीन कैलकुलेटेड। देखें किसने कितनी मैथ्स पढ़ी है। क्वेश्चन नजर आ गया सबको? बताइए। चलिए, लेट द सेलिंग प्राइस बी एक्स, सेलिंग प्राइस इक्वल्स टू कॉस्ट प्राइस प्लस प्रॉफिट होता है। अब ये एक्स से ना मेरी लड़ाई चल रही थोड़ी सी, तो मैं बोलता हूं लेट द सेलिंग प्राइस बी 100, प्रॉफिट हो गया 25% ऑफ 100 कितना आएगा? 25, तो कॉस्ट प्राइस कितनी हो गई? 75। तो जिन्होंने एक्स बोला, जिन्होंने मन में सोचा, जिन्होंने 75 बोला, इन्होंने तो मैथ्स पढ़ी है। बाकियों की स्थिति थोड़ी दयनीय लग रही है। कृपया करके 5वीं की किताब ले लें मैथ्स की और सॉल्व करनी चालू कर दें, क्योंकि क्लास 12 में जब बच्चा अकाउंटेंसी पढ़ता है कह रहा है हमारे साथ धोखा हुआ है सर, हमको अकाउंटेंसी के नाम पे 5th क्लास की मैथ्स पढ़ाई जा रही है जो हमको समझ में नहीं आ रही है। तो प्लस माइनस मल्टीप्लीकेशन डिवाइड और परसेंटेज इतना तेज होना चाहिए जितना तेज उल्टी आने पे उल्टी भी ना कर पाए, इतना तेज होना चाहिए, तब तो भैया अकाउंटेंसी में 90-95 ला पाओगे, नहीं तो 33 नंबर की कीमत आप क्या जाने स्टूडेंट बाबू। समझ में आ गया? तो अब लगेगा यूनिटरी मेथड। कैसे लगेगा? कॉस्ट प्राइस 75 है बच्चों, तो प्रॉफिट कितना है?
25। कॉस्ट प्राइस 1 रुपए है तो प्रॉफिट कितना है 25/75। और कॉस्ट प्राइस अगर 50,000 है तो प्रॉफिट कितना होगा? सिंपल एकदम, 50,000 इंटू 25/75। 25 1 25 3 16,667 रुपया आपका प्रॉफिट आता उस केस में। समझ में आ गया? इस ऑल्टरनेटिव को नोट डाउन कर लीजिए, याद रहेगा। क्लास 12th का अकाउंटिंग रेशियोज चैप्टर तो भरा पड़ा है, इससे भरा पड़ा है। वहां पे आपको सिर्फ नजर ही यही आएगा और कुछ नजर नहीं आएगा। तो जिन बच्चों ने ये सोचा था कि साइंस और मैथ्स बहुत टफ होती है, मैथ्स नहीं समझ में आती, चलो कॉमर्स ले रहे हैं, वो गलत घर में अपने आप को ब्याह चुके हैं। कहाँ पे? अरे 50,000 को 1/3 करेंगे तो 16,667 रुपए ही तो आएगा भैया। अरे भैया आराम से एकदम डिवाइड किया, 3 16 48 बचा 2। फिर मेरी मैथ थोड़ी तेज है ना, क्या कर सकते हैं अब, मेरी मैथ थोड़ी तेज है ना। मैं 15 दिन स्टूडेंट को पढ़ा के बता दूं 12वीं नंबर कितने लेके आएगा। चलिए खैर, अपडेट मूविंग है। डिपॉजिटेड इन बैंक तो इजी है, बैंक प्लस एंड कैश माइनस स्टॉक प्लस एंड क्रेडिटर ऑल्सो प्लस। अंडरस्टूड दिस? चलिए क्वेश्चन नंबर 9 थे, बहुत मजेदार क्वेश्चन है ये। कैश प्लस स्टॉक प्लस एंड कैपिटल प्लस 1 लाख चिल्ड्रन, then cash minus and capital also minus. Third one, people have done combined or separate? Combined. Check. Cash minus 30 children, Yes, sir. creditor plus 44। अब अगर 74. क्रेडिटर कान का इलाज कराना पड़ेगा थोड़ा सा, क्रेडिटर प्लस 44 चिल्ड्रन, करेक्ट। Yes. अब स्टॉक में आपने अगर अलग अलग लिखा है 30 और 44 दो लाइन में तो भी ठीक है, एक साथ लिखा है 74 तो भी चलेगा, नो इश्यूज। ठीक, पहले 5th वाला कर लेते हैं, क्योंकि 4th वाले के बाद कुछ लोगों को चौथा लगेगा कि सर तो पड़ोसी का चौथा हो गया। परचेज्ड अ मोटरसाइकिल फॉर पर्सनल यूज, कैश तो माइनस किया ही होगा। किसने किसने मोटरसाइकिल को प्लस कर दिया? मोटरसाइकिल को पर्सनल यूज लिखा है तो मोटरसाइकिल बिजनेस में नहीं आ रही। एग्जाम में क्वेश्चन आएगा, बॉट अ मोटरसाइकिल फॉर पर्सनल यूज, फुल स्टॉप, no motorcycle records would be maintained in the business according to which accounting principle? Materiality बेसिकली लगा है यहाँ पे। क्या करेंगे आप? कैपिटल को माइनस। तो सिर्फ क्वेश्चन का आंसर निकालना शुड नॉट बी द लॉजिक, आपको पता होना चाहिए कि ऐसा हो क्यों रहा है। चलें 4th वाले बच्चों? Yes. चलिए, स्टॉक में पहले तो 50 माइनस करेंगे आप, कैपिटल में प्लस करेंगे 12,500। इतनी बात समझ में आ गई? ध्यान से सुनिएगा। कॉस्ट प्राइस इज व्हाट चिल्ड्रन? 50,000 प्लस प्रॉफिट इज 12,500। व्हाट इज द सेलिंग प्राइस बच्चों? 62,500। इतना समझ में आता है? 62,500 में से कस्टमर कह रहा है कि भाई मेरे पास 27,500 है, अभी ले लो। तो कितने पैसे कस्टमर अभी नहीं दे पा रहा आपको? 35,000. 35,000 आप डेटर में प्लस कर देंगे, Yes, sir. 27,500 को कैश में प्लस कर देंगे। यहाँ पे थोड़ी सी खोपड़ी हिल गई होगी लोगों की। ओके, तो प्लीज पुट दिस वर्किंग नोट्स ताकि अगली बार आपको याद रहे। समझ में आ गया? आई होप सो। स्टॉक तो सभी ने सही लिखा होगा Yes, sir. और प्रॉफिट भी शायद लिख दिया होगा, कैश भी शायद सही लिख दिया होगा। तो थोड़ी सी अकल लगा लेते हैं। जो पैसे नहीं मिले वो उधार में सामान बिक गया, और जिसको क्रेडिट में बेचते हैं वो कौन होता है? डेटर। तो बस डेटर आ जाता। सोचेंगे तो कर लेंगे। ओके, चलिए अपडेट कर लीजिए इसको। चलिए, तो पीपल अंडरस्टूड द इंपॉर्टेंस ऑफ 5वीं क्लास की मैथ्स इन अकाउंटेंसी। और ऐसा ना हो कि घर में आप होमवर्क कर रहे हैं कैलकुलेटर से, तो एग्जाम में आप नंबर कैलकुलेट करने लायक नहीं होंगे, क्योंकि इतने मिलेंगे ही नहीं कि कैलकुलेटर की जरूरत पड़े। चलिए, 9th बी, रघुपति राघव राजा राम, कैश प्लस एंड कैपिटल प्लस। कैश में -80 बच्चों, क्रेडिटर प्लस 40, स्टॉक में या तो अलग अलग ऐड कर लीजिए या 120 एक साथ। समझ में आ गया? हम साथ साथ हैं। फर्स्ट हो गया, सेकंड हो गया, थर्ड को थोड़ी देर के लिए थर्ड क्लास का ना समझे, पहले आगे बता दें क्योंकि इसमें तो मौत है। स्टॉक में -10 होगा बच्चों, और डेटर में +12, कैपिटल में +2, कैश में -2 एंड -4 या -6 एक साथ, और कैपिटल में भी -2 एंड -4 या -6 एक साथ। समझ में आ गया? समझ में आ गया? Yes, sir. समझ में आ गया बच्चों? Yes.
समझ में आ गया बच्चों? नेक्स्ट, गुड्स कॉस्टिंग 20 सोल्ड फॉर 18,500। स्टॉक में तो माइनस किया होगा 20, Yes, sir. कैश में प्लस 18,500 एंड कैपिटल में Minus 1. माइनस 1,500 लॉस, Yes, sir. माइनस 1,500 No. लॉस। समझ में आ गया? चलिए बच्चों, तो ये बात सबको समझ में आ गई। चलते हैं तीसरे पे। व्हाट इज द कॉस्ट प्राइस ऑफ गुड्स सोल्ड चिल्ड्रन? 75,000। थोड़ा सा आपको इंटेलिजेंस दे रहा हूं। 33 1/3% जब भी लिख के आए ना, कैलकुलेशन आसान करने के लिए उसका फ्रैक्शन 1/3 मान लिया करिए आप लोग, इनटू 1/3 प्रॉफिट, तो आपका होल नंबर आंसर आ जाएगा। नहीं तो पता है आंसर क्या आएगा? 24,999 पॉइंट पूरा जम्मू एंड कश्मीर से कन्याकुमारी तक रेकरिंग नंबर आ जाएगा। 1/3 में ये समस्या आपकी खत्म हो जाएगी। तो चिल्ड्रन, दिस इज द कॉस्ट प्राइस। 100/3 करेंगे, फिर 33.3333, फिर वो आ जाएगा आपका डेसिमल में। हाँ, तो आपका आंसर वो डेसिमल में ही आएगा। 100/3 करेंगे, जब परसेंटेज लगाएंगे तो 1/3 ही तो बन जाएगा कन्वर्ट करके। अरे भाई, मैथ्स में बैल हैं लोग। इंटू 100/3% है ना, तो ये अपॉन 100 हो गया। जब रेसिप्रोकेट करेंगे तो कट जाएगा ना 100, तो 1/3 तो बचेगा। चाइना से मैथ्स पढ़ के आए हैं, चले तो शाम तक वरना चांद तक। चलिए, तो सेलिंग प्राइस कितनी हो गई? 1 लाख। 1 लाख का आधा पैसा इसने दे दिया और आधा पैसा नहीं दिया। तो ये जो आधा दे दिया ये कैश में ऐड होगा बच्चों, और जो नहीं दिया आधा वो डेटर में। स्टॉक में आप माइनस कर देंगे 75,000 और कैपिटल में आप प्लस कर देंगे 25. 25,000। प्लीज कॉपी डाउन दिस कैलकुलेशन, अगली बार आप गलती ना करें इस पर। क्वेश्चन नंबर 10 11 वी हैव डन अर्लियर। क्या? हाँ, मतलब 10 11 पहले कर चुके ना, ये सब आपको दिए नहीं थे, अब एडिशनल क्वेश्चंस थे। 22nd हो चुका है शायद। Yes, sir. 23rd, कैश प्लस स्टॉक प्लस एंड कैपिटल प्लस, कैश माइनस 30, Yes, sir. क्रेडिटर में आप प्लस करेंगे 20, Yes, sir. स्टॉक में चाहे तो अलग अलग 30 20 लिख दीजिए या एक साथ 50 लिख दीजिए, स्वाद अनुसार जो आपको अच्छा लगे। स्टॉक माइनस 40, कैश प्लस 55 एंड कैपिटल प्लस 15. 15,000। देन चिल्ड्रन, कैश एंड कैपिटल माइनस 10, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस में +2 करेंगे और कैपिटल में -2। बी क्विक अपडेट कर लीजिए अगर गलत है कुछ तो। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 वाज गिवन, कैश प्लस कैपिटल प्लस Yes, sir. स्टॉक प्लस क्रेडिटर प्लस Yes, sir. कैश माइनस कैपिटल माइनस स्टॉक प्लस कैश माइनस, Yes, sir. पेड वेजेस में कैश एंड कैपिटल माइनस, Yes, sir. क्रेडिटर्स माइनस एंड कैश माइनस, Yes, sir. स्टॉक माइनस होगा बच्चों और डेटर प्लस। Yes, कोई sir. मेरे को एट पार का मतलब बता सकता है? हाँ सर, मूवी देखे थे नदिया के पार। एट पार का मतलब होता है बच्चों नो प्रॉफिट नो लॉस, जितने का सामान था उतने में ही Big deal. बेच दिया। जैसे कुछ बच्चों ने क्लास ज्वाइन की, इंटेलेक्ट बढ़ गया, प्रॉफिट हो गया, कुछ का इंटेलेक्ट गिर गया, लॉस हो गया, और कुछ का इंटेलेक्ट ना बढ़ा ना घटा। वो लोग कौन है? एट पार। समझ में आ गया? एट पार का मतलब क्या होता है? ना फायदा है ना नुकसान. नुकसान है। स्टॉक -3, कैश +4 और कैपिटल में +1, फर्नीचर प्लस एंड कैश Minus. माइनस। अपडेट कर लीजिए कुछ गलत है तो। चलिए, ब्रिज मोहन, कैश प्लस एंड कैपिटल भी प्लस, स्टॉक माइनस एंड स्टॉक प्लस एंड कैश माइनस। 1/3 ऑफ द अबव गुड्स, दिमाग की बत्ती जलाइए मेंटोस खाए बगैर। कितने के गुड्स खरीदे थे बच्चों हमने? 60 का 1/3 होता है 20, प्लस 20% होता है 4,000, सेलिंग प्राइस इज 24। तो बच्चों आप स्टॉक में माइनस करेंगे 20, कैपिटल में प्लस करेंगे 4 एंड कैश में प्लस करेंगे 24,000। आगे चल रहे हैं, क्योंकि यहां पे लिखा है हाफ द पेमेंट रिसीव्ड इन कैश, इसलिए कैश में आपको प्लस करना है सिर्फ और सिर्फ कितना? 12,000, एंड बाकी का 12 कहां पे प्लस होगा? डेटर में। जिन्होंने वो पिछला वाला ट्रांजैक्शन गलत किया होगा उनका ये गलत हो गया होगा, तो अब आप इसको सही कर लीजिएगा। समझ गए? परचेज टाइपराइटर, टाइपराइटर में प्लस एंड कैश में
माइनस। किसी ने टाइपराइटर की जगह इक्विपमेंट शब्द यूज किया है क्या? वो भी चलेगा, बट कृपया करके प्लांट एंड मशीनरी मत यूज कर लीजिएगा। स्टॉक प्लस एंड क्रेडिटर ऑल्सो प्लस, कैश माइनस एंड क्रेडिटर ऑल्सो माइनस, कैश माइनस एंड कैपिटल माइनस, कैश प्लस एंड कैपिटल प्लस। कैश में प्लस करेंगे 60, स्टॉक माइनस 50 एंड कैपिटल प्लस 10। डू आस्क इफ देयर इज एनी डाउट। चलिए क्वेश्चन नंबर 26 बच्चों, कैश प्लस स्टॉक प्लस कैपिटल में प्लस 90,000, सही है। कैश माइनस 40, क्रेडिटर अंकल में प्लस 25 और स्टॉक में प्लस करेंगे अलग अलग 40 25, हम साथ साथ है 65। ध्यान से देखिएगा, 48,000 इज द कॉस्ट प्राइस चिल्ड्रन। व्हाट इज 1/3 ऑफ 48,000? 16,000। सीपी में प्रॉफिट को ऐड करेंगे, व्हाट वुड बी द समोसा पकौड़ी? 64। 3/4 पैसा तुरंत मिल गया। व्हाट इज 3/4 ऑफ 64,000 चिल्ड्रन? 48,000। क्वेश्चन करेंगे तो सही जवाब दे पाएंगे, नहीं तो बकवास करेंगे। और 16,000 नहीं मिला, तो डेटर में बच्चों प्लस होगा 16, कैश में प्लस होगा 48, कैपिटल में प्लस होगा 16 और स्टॉक में माइनस होगा 40। जैसे पीछे वाला नहीं किया था अभी हमने, डिट्टो वैसे ही। 20 स्टॉक में माइनस, कैपिटल में माइनस करेंगे 1,000 रुपए, कैश में प्लस करेंगे 12,000 और डेटर्स में बच्चों प्लस करेंगे 7,000। मैं इसका कैलकुलेशन आपको बता देता हूं। 20,000 का 5% कितना होता है चिल्ड्रन? 4,000। ये सब चाइनीज मैथ्स है, चाइना से मैथ्स पढ़ के आए लोग। चलें तो शाम तक वरना चांद तक। और नंबर कितने आए थे? 95। चलिए 12,000 रुपए आपको तुरंत मिल गया, तो कितने पैसे आपको नहीं मिले चिल्ड्रन? ये 7,000 डेटर में प्लस होगा 12, कैश में प्लस होगा, स्टॉक में 20 माइनस होगा और कैपिटल में 1,000 रुपए का लॉस माइनस हो जाएगा। समझ गए? सैलरी और रेंट दोनों कैश और कैपिटल में माइनस होगा, कैश में प्लस, डेटर में माइनस, कैश और कैपिटल में पूरा 800 माइनस। वर्किंग नोट आप लिखना चाहते हैं तो लिख लीजिए। अगला प्रश्न, कैश प्लस स्टॉक प्लस फर्नीचर प्लस तीनों का टोटल कचौड़ी आलू पकौड़ी में प्लस, मतलब कैपिटल। स्टॉक में प्लस करेंगे बच्चों और क्रेडिटर में भी प्लस। स्टॉक में -30, कैश में +40 और कैपिटल में प्लस 10,000। स्टॉक में -50, डेटर में प्लस कर देंगे 65 और कैपिटल में प्लस कर देंगे 50। कैश माइनस कैपिटल माइनस 5 चिल्ड्रन। विड्रू, ओ सॉरी, आई मेड अ मिस्टेक, जल्दबाजी में कैश लिख गए। स्टॉक में माइनस होगा, गुड्स हैं। टाइपराइटर खरीदा पर्सनल यूज के लिए बच्चों, कैश माइनस एंड कैपिटल माइनस। चेयर्स लिखा है कि फर्नीचर लिखा है? फर्नीचर कर दीजिए उसको। हाँ, फर्नीचर को प्लस करेंगे और कैश को माइनस। चेयर फर्नीचर है ना बेसिकली, तो आप फर्नीचर लिखें तो बेटर रहेगा। हाँ, अलग से आपने चेयर ही तो लिखा होगा, तो वही तो कह रहा हूँ, चेयर की जगह फर्नीचर लिख दीजिए। चाइनीज बोल रहा हूँ क्या मैं? पेड फॉर प्रिंटिंग, ये अलग अलग करना पड़ेगा बच्चों। नेट इफेक्ट 700 तो नहीं कर दिया किसी ने? वो गलत है। पेड फॉर प्रिंटिंग कैश एंड कैपिटल में माइनस, रिसीव्ड कमीशन कैश और कैपिटल में प्लस। अगर आपने नेट 700 कर दिया, आंसर तो आ जाएगा। फुल डिस्क्लोजर मौसी बुरा मान जाएंगी, तो इसको सही कर लीजिए जरा। कैश प्लस एंड कैपिटल प्लस। पेड टू भोपाल गोपाल, कैश माइनस हो जाएगा और क्रेडिटर भी माइनस हो जाएगा, तो ये वाला सही कर लीजिए जरा। पेड फॉर प्रिंटिंग 500 माइनस 1200 प्लस 28 was given। कैश प्लस कैपिटल प्लस, ये बहुत मजेदार है बच्चों। 4,000 में 1 तो एडवांस है, तो एक्चुअल खर्चा आपका कितना है? आप करेंगे कैश में -3 और कैपिटल में -3। 1,000 को कैश में माइनस करेंगे और प्रीपेड एक्सपेंस में प्लस। एक साथ अगर आपने किया तो कैश में 4 माइनस कर दीजिए, प्रीपेड एक्सपेंस में 1 प्लस कर लीजिए और कैपिटल में 3 माइनस चलेगा। कैश में -30, क्रेडिटर +20 और स्टॉक में एक साथ लिखा है तो +50, अलग अलग लिखा है तो +30 और +20।
सोल्ड द गुड्स बॉट ऑन क्रेडिट, जो उधार में खरीदा था 20 वाला, उसे आपने कितने में बेच दिया। अब बच्चों ने यहाँ पे एक गलती की होगी, आपने स्टॉक में कितना माइनस किया बच्चों, 20, 25 नहीं माइनस होगा क्योंकि 20 वाला 25 में बेचा है। कैश में प्लस नहीं करेंगे क्योंकि उधार में बिका है, आप डेटर में प्लस करेंगे 25। ओ सॉरी, जो उधार में खरीदा था वो बिका है, हाँ ठीक ठीक ठीक, सॉरी। कैश में प्लस 25 और कैपिटल में प्लस 5। फर्नीचर में प्लस 10 किया है बच्चों आपने, Yes, sir. कैश में माइनस 15 किया है, नहीं, sir. अलग अलग किया है। Yes, sir. हमने बेसिकली दो तरह का फर्नीचर खरीदा, एक ऑफिस के लिए और एक घर के लिए। तो जो ऑफिस के लिए खरीदा उसमें फर्नीचर प्लस हो जाएगा और कैश माइनस, और जो घर ले गए उसके लिए कैश माइनस और कैपिटल माइनस। तो ओवरऑल कैश में 10 माइनस होगा कि 15 माइनस होगा, 15. दोनों मिला के तो 15 होगा ना, 10 भी और 5 भी। अलग अलग भी सही है, कैपिटल में सिर्फ 5 माइनस होगा और फर्नीचर में प्लस करेंगे 10, सही है। Sir, हाँ यस। sir, एक बार बी वाला फिर से कर दीजिए. 4,000 रुपए आपने रेंट दिया जिसमें 1,000 एडवांस है, तो आपका खर्चा तो 3 ही हुआ ना। तो एक्सपेंस वाला ट्रीटमेंट 3 पे अप्लाई होगा, प्रीपेड एक्सपेंस वाला 1 पे अप्लाई होगा। तो टोटल कैश तो 4 ही जा रहा है आपके पास से। देन चिल्ड्रन कैश प्लस स्टॉक प्लस और कैपिटल में प्लस करेंगे 120। आधे गुड्स 20 का आधा कितना होता है, स्टॉक में 10 माइनस करेंगे, कैपिटल में प्लस 2 और डेटर में प्लस 12। कैश एंड कैपिटल माइनस 5। ध्यान दीजिएगा मेरी बात पे, राम को कितने रुपए में सामान बेचा था, आधा पैसा इसने दे दिया, कैश में प्लस 6, डेटर में माइनस 6, बाकी 6 बच जाएगा। करेक्ट। चलिए, और तो कोई क्वेश्चन नहीं दिया था। Sir, इसके बाद क्या दिया था, टीएसजी। चलिए टीएसजी वाले सेट पे आ जाते हैं, लेट्स चेक आउट। टीएसजी ऑल क्वेश्चंस वर गिवन, sir, 10 से लेके 19. 1 to 10 ऑलरेडी हम कर चुके हैं। 1 to 9 कर दीजिए. ओके 10 से चेक करना है। अच्छा 3 4 बचे थे, चलिए पहले 3 4 कर लेते हैं। चिल्ड्रन कैश प्लस कैपिटल प्लस, देन कैश माइनस कैपिटल माइनस, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस में प्लस होगा और कैपिटल में माइनस। इंटरेस्ट ड्यू अगेन, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस में प्लस और कैपिटल में माइनस, कैश में माइनस होगा बच्चों और प्रीपेड एक्सपेंस में प्लस। सही है एकदम। हरीश स्टार्टेड बिजनेस, कैश प्लस कैपिटल प्लस, अब ये ट्रांजैक्शन 3 और 5 चेक होना था, 3 और 4। स्टॉक में प्लस करेंगे 5 and 2, कैश में -5 और क्रेडिटर में +2। सही है। देन चिल्ड्रन स्टॉक में -2400, कैश +4000 और कैपिटल में कितना प्लस होगा, 1600। रेंट का कैश और कैपिटल में 1000 माइनस, आउटस्टैंडिंग में 200 प्लस और कैपिटल में 200 माइनस। इज दैट करेक्ट, इज दैट करेक्ट। चलिए इसके बाद कहां से स्टार्ट होना है, कौन सा वाला, रेंट हमने 1000 पे किया, ये अलग ट्रांजैक्शन है, इसको कैश और कैपिटल माइनस कर दो, और जो आउटस्टैंडिंग है वो अलग ट्रांजैक्शन है, आउटस्टैंडिंग में प्लस हो जाएगा और कैपिटल में माइनस। करेक्ट चिल्ड्रन। चलिए देन वी हैव फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 10 to 19। आज नया होमवर्क मार्क करिए, क्वेश्चन नंबर 29, क्वेश्चन नंबर 29। सब लोग नहीं कर पाएंगे, जिन्होंने होमवर्क किया है वही कर पाएंगे, और सब करना भी नहीं चाहेंगे। जो ये सोचते हैं पापा मम्मी चंबल के डाकू हैं और बिल्कुल भी मेहनत नहीं करते वो पैसे कमाने में, तो इसलिए वो नहीं करेंगे। कैश प्लस कैपिटल प्लस 60 चिल्ड्रन, Yes, sir. कैश माइनस हो जाएगा और प्रीपेड एक्सपेंस Plus. प्लस। स्टॉक में आप प्लस करेंगे 30 और कैश में माइनस करेंगे 30, देन स्टॉक में प्लस करेंगे 20 और क्रेडिटर में प्लस करेंगे 20। एक साथ किया है तो स्टॉक में 50 प्लस हो जाएगा। Yes, sir. सोल्ड गुड्स फॉर कैश, कैश में +30, स्टॉक -20 एंड कैपिटल व्हाट चिल्ड्रन Yes, +10। कैश एंड कैपिटल -500, yes, sir. आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस में प्लस कर देंगे 100 एंड कैपिटल में माइनस कर देंगे 100।
मोटरसाइकिल पर्सनल यूज के लिए है चिल्ड्रन, माइनस कैश में भी माइनस और कैपिटल में भी माइनस, समझ गए? 11 चिल्ड्रन, ये तो आसान है, कैश प्लस कैपिटल प्लस 60, यस सर अगेन कैश प्लस कैपिटल प्लस 2000, यस सर अक्रूड इंटरेस्ट मतलब मिलना है, तो असेट साइड पे आप प्लस करेंगे और कैपिटल में भी प्लस, कैश प्लस एंड लाइबिलिटी साइड में बच्चों प्री रिसीव्ड इनकम भी प्लस, कैश माइनस एंड कैपिटल ऑल्सो माइनस, करेक्ट? यस चलिए समीर गोयल, कैश प्लस कैपिटल प्लस 10,000, कैश माइनस एंड प्रीपेड एक्सपेंस व्हाट चिल्ड्रन प्लस, स्टॉक में प्लस 5 करेंगे और कैश में माइनस 5, स्टॉक में प्लस 2 करेंगे और क्रेडिटर में भी प्लस 2 करेंगे, सही है? देन स्टॉक माइनस 4,000, कैश प्लस 8,000 एंड कैपिटल प्लस 4,000, पेड सैलरी 450 चिल्ड्रन, कैश और कैपिटल में माइनस हो जाएगा, आउटस्टैंडिंग में 100 प्लस एंड कैपिटल में 100 माइनस, अगेन मोटरसाइकिल पर्सनल यूज के लिए कैश एंड कैपिटल माइनस, समझ गए? साथ में किया है हाँ, फिफ्थ वाला साथ में किया तो आपने कैश में तो 450 माइनस किया होगा, कैपिटल में आपने माइनस कर दिया होगा 550 और आउटस्टैंडिंग में प्लस 100, चलेगा, नो प्रॉब्लम। फर्स्ट वाला हो जाएगा कैश प्लस कैपिटल प्लस, स्टॉक प्लस क्रेडिटर प्लस, कैश माइनस कैपिटल माइनस, फिर 10,000 स्टॉक प्लस एंड कैश माइनस, कैश माइनस कैपिटल माइनस 300, कैश माइनस क्रेडिटर्स माइनस 10,000, stock minus and debtors plus 15,000, stock minus 3,000, cash plus 4,000 and capital plus 1,000, furniture plus and cash minus 500, सही है? चलें आगे, कैश प्लस कैपिटल प्लस 50,000, बैंक प्लस एंड कैश माइनस 10,000, स्टॉक प्लस 20, कैश माइनस 20 एंड स्टॉक प्लस 30 एंड क्रेडिटर प्लस 30, एक साथ किया है तो आपने स्टॉक में प्लस किया होगा 50, कैश माइनस 20 एंड क्रेडिटर प्लस 30, सही है? नेक्स्ट, स्टॉक माइनस 30, कैश प्लस 40 एंड कैपिटल प्लस 10, कैश एंड कैपिटल माइनस 500, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस माइनस 100 एंड कैपिटल ऑल्सो माइनस 100, फर्नीचर प्लस 5,000 चिल्ड्रन एंड क्रेडिटर प्लस 5,000, कैश एंड कैपिटल माइनस 5,000, रेफ्रिजरेटर घर के लिए खरीदा है, रेफ्रिजरेटर घर के लिए खरीदा है। यहां मोटरसाइकिल के आगे क्या पर्सनल यूज लिखा है? हेयर यू नीड टू ड्रॉ द हेड फॉर मोटरसाइकिल एंड मोटरसाइकिल में आप प्लस कर देंगे 20 और कैश में माइनस, सही है? कैश प्लस स्टॉक प्लस कैपिटल प्लस, स्टॉक प्लस 30, कैश माइनस 30, स्टॉक प्लस 20, क्रेडिटर प्लस 20, सही है? स्टॉक माइनस 40, कैश प्लस 55 and capital plus 15, cash and capital minus 10,000, outstanding expense में plus 2 and capital में minus 2, any doubts on this? सही है? चलिए 16th 17th and 18th 19th में से पहले मैं आपको 19 चेक करवाता हूं, कैश प्लस कैपिटल प्लस 1 लाख, स्टॉक प्लस 20, कैश माइनस 20, स्टॉक प्लस 30, क्रेडिटर प्लस 30, एक साथ किया तो स्टॉक में प्लस 50 कर देंगे आप, कैश में माइनस 20 और क्रेडिटर में प्लस 30, देन चिल्ड्रन स्टॉक में माइनस 10 एंड माइनस 15, कैपिटल में प्लस 2 एंड प्लस 3 और कैश में प्लस 10 एंड डेटर 12 एंड डेटर में प्लस 18, सही है? यस सर एक साथ किया तो आपने स्टॉक में माइनस किया होगा 25, कैपिटल में प्लस किया होगा 5, कैश में प्लस 12 और डेटर में 18, कैश एंड कैपिटल माइनस 8,000, सही है? सही है बच्चों? चलिए दैट्स ऑल फॉर टुडे। 16th 17th 18th एंड 29th वील बी डूइंग इन द नेक्स्ट क्लास, और नेक्स्ट क्लास में आपको सिखाऊंगा कैसे ये प्लस माइनस कन्वर्ट हो जाता है डेबिट और क्रेडिट में। चलिए दैट्स ऑल फॉर टुडे।